आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी अनुवाद। श्री स्थानिक ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा मुझे ये बताएं कि सूर्य के उदयमान होने पर उपस्थान किस प्रकार करना चाहिए। सुमंत बोले, पूर्व काल में महाभारत युद्ध से निवृत्त होने के पश्चात एक बार अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने धर्मशास्त्र के गोपनीय से गोपनीय वाङ्मय को पूर्ण रीति से समझ लिया है। अब आप स्तुति तथा न्यासादि कहें। हे माधव, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रसन्नता से प्रसाद स्वरूप बताएं। हे यादव, मैं सूर्यदेव की भक्ति करूँगा, अतः ये बताएं कि सूर्य की पूजा कैसे करूँ, ये सुनने की अभिलाषा है। भगवान बोले, रुद्र आदि देवताओं ने जो कुछ भी सूर्य विन्यास आदि के विषय में कहा है वह बताता हूँ। हे पांडव, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने मुझसे जो भी कुछ पूछा है वह मैं तुमसे आदि मध्य अंत सभी कुछ कहूँगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, हे सुश्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ कि सूर्य भगवान का उपस्थान किस प्रकार करना चाहिए। भगवान बोले, हे सखा, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मुझसे उपस्थान के विषय में पूछते हो, जो कि सबको पवित्र करने वाला है। ये सर्व मंगलदाता है, सर्व पाप नाशक है, सर्व रोग नाशक व आयु वर्धक भी है। हे पार्थ, शत्रु विनाशक संग्राम में जय देने वाले, धन पुत्र आदि की वृद्धि करने वाले आदित्य हृदय, सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। त्रिलोकी में यही विख्यात शेखर मार्ग है। हे अर्जुन, प्रत्यह काल उठकर देवादि देव भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिनके दर्शन मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। हे पांडव, सर्व प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए। इस विषय में कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने से मानव कठिन से कठिन दरिद्रता से भी छुटकारा पा जाता है, उसे महासिद्धि प्राप्त होती है, कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हे अथ स्तोत्रम। हे आदित्य, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान स्वर्ण स्फटिक भानु विश्व को तपाने वाले रवि विश्व महान तेजस्वी सुवर्ण सुप्रबोधक हिरण्य गर्भा तीसरा तपन भास्कर रवि मार्तंड गोपति श्रीमान कृतज्ञ प्रतापवान अंधकार का नाश करने वाले हंस भग नासनुंद तमोनंदु विरोचन केसी सहस्त्रांशु महाप्रभु विवासवान पूषण मृत्यु मिहर जमदग्नि जीत धर्म रश्मि पतंग अमित्रा तप जिसकी गति ना जानी जा सके तेज राशि महान यशस्वी कल्याणकर्ता चित्रांग सौम्य हाव्य काव्य प्रदायक अंशुमान उत्तम देव ऋग यजुर साम हरता शब्दमोदर अंधकार को व्यतीत करने वाले सप्ताशीति किरणों वाले अग्नि गर्भादिति पुत्र शंभु तिमर नाशन पूषा विशंबर मित्र सुवर्ण सुंदर प्रतापवान आतपी मंडली बासवान तापन सर्व तापन कित विषव महातेजस्वी सर्वरतन म्योद्भव अक्षर शर प्रभाकर विवाकर चंद्र चंद्रागुंद सौम्य हाव्य काव्य प्रदायक अगारक गदा अगस्ती रक्ताशे अंगवर्धन बुद्धि बुद्धासन बुद्धि बुद्धात्मा बुद्धिवर्धन बृहदवानु बृहदवासो बृहदात्मा बृहस्पति शुक्ल रेता शुक्लांग शुक्ल भूषण शक्तिमान शक्ति स्वरूप आप धीरे धीरे चलते हैं। अनादि आदि तेजो राशि महातप अनादि आदि रूप आदित्य दिगपति यम बाण सबरूप सबर बानु बानु दीप्तिमान धूमर केतु महाकेतु सर्व केतु अनुतम तिमर वर्ण शंभु श्रेष्ठा मातंड पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार है, जहाँ से सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशा को नमस्कार है, जहाँ सूर्य अस्त होता है। उत्तर तथा दक्षिण को भी नमस्कार है। इस सहस्त्रांशु आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म प्रबोध और द्विदिशात्मा को भी नमस्कार है। समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले ब्रजविष्णु एवं विष्णु के लिए नमस्कार है। ज्योति स्वरूप को नमस्कार है तथा ज्ञानार्क को नमस्कार है। प्रदीप्त प्रगल्भ जुगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रपति पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओमकार के स्वरूप वष्टकार के स्वरूप सर्व यज्ञ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले वास्कर को नमस्कार है। जय स्वरूप जय भद्र को नमस्कार है। दिव्या दिव्य रूप ग्रहों के स्वामी कुरुकुलात्मा स्वरूप पवित्र स्वरूप को नित ही नमस्कार है। तरलोक के नाथ भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु को नमस्कार है। तुम्ही ज्योति युति तुम्ही ब्रह्मा विष्णु एवं प्रजापति हो। तुम्ही रुद्र रुद्रात्मा वायु अग्नि हो।
2200 योजन अर्धनिमिष मात्र में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम, सूर्य, अग्नि नेत्र वाले दिव्य व्योम, सर्वतंत्र में वेदांत वेद समस्त कार्यों के आदि साक्षी हरित वर्ण वाले स्वर्ण वर्णी को बारंबार नमस्कार है। अरुण माघ माह में सूर्य, फागुन माह में वेदांग, चैत्र माह में और भानु, वैशाख माह में तपा करते हैं। ज्येष्ठ माह में इंद्र, आषाढ़ माह में रवि, श्रावण माह में गवस्ती एवं भाद्रपद में यम तपते हैं। अश्विन में स्वर्ण रेता, कार्तक में दिवाकर, माघ शीष में मित्र, बापों में सनातन विष्णु तपते हैं। अधिक माह में पुरुष, उससे अगले मासों में इसी भांति कल्पना करनी चाहिए। इसी प्रकार ये 12 आदित्य काक्षेपे कहे जाते हैं, जो कि 12 महीनों में यथाक्रम से तपा करते हैं। हे राजा, उग्र रूपी महात्मा, विषव रूप धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रस्फुट के कारण सर्वथा तपते हैं। सर्व पापों को हरने वाले आदित्य की 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार पूजा करनी चाहिए। विषव रूप से तपने वाले यही सूर्य सृजन करता तथा संहार करता है। श्री विष्णु ब्रह्मा प्रजापति भी हैं। महेंद्र काल, यम, वरुण, नक्षत्र, ग्रह, तारादीप, विषव तापन, वायु, अग्नि, धना, दक्ष, भूत करता स्वयं प्रभु ही हैं। सूर्यदेव ही समस्त देवों के देव हैं। समस्त संसार इन्हीं की माया है। समस्त प्राणियों के कर्ता, संहर्ता, संरक्षक यही सूर्यदेव हैं। लोक, अनुलोक, सप्तद्वीप एवं सागर भी यही हैं। सप्त पतालों में निवास करने वाले दैत्य, दानव, राक्षस, दाता, विदाता, बीज, क्षेत्र एवं प्रजापति यही हैं। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य दान करते हैं। यज्ञ, स्वाहा, सवदा, हरीम, श्रीम एवं परशोत्तम सूर्य ही हैं। ये ही समस्त प्राणियों के अंतर्निहित देव हैं। सूक्ष्म, व्यापक, सनातन समस्त प्राणियों के ईश्वर परमेष्टि प्रजापति सूर्यदेव ही हैं। कालात्मा, सर्वभूतात्मा, वेदात्मा, विश्वोत्मुख, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, व्याधि, संसार के वे का नाश करने वाले सूर्यदेव ही हैं। दरिद्र, व्यासन आदि के नाशक श्रीमान, दिवाकर, विकीर्तन, विवासवान, मार्तंड, भास्कर, रवि सूर्यदेव ही हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहपति, लोक साक्षी, तरलोकी नाथ, कर्ता, हर्ता एवं अंधकार का नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तपन, तापन, सूची, सप्ताशव, वाहन, गवस्ती, हस्त, किरणें ही जिनके हाथ हैं। ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्यदेव ही हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि जिसकी प्रसन्नता से प्राप्त होते हैं, ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातः काल उठकर जो नित्य स्तुति करता है, उस मनुष्य को रोगों का भय नहीं रहता है। हे पार्थ, जो मनुष्य एक द्यू संध्या में 1 बार 2 बार इसे पढ़ता है, वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और उसे व्याधियों से कोई व्यय नहीं रहता। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा पाठ करवाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है, वह उपासना से नष्ट हो जाता है। जो पाप रात्रि में किया जाता है, वह रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। दाग, फोड़ा, कुष्ठ, मंडल, स्वेद, चकते, हैजा आदि रोग सूर्यदेव की उपासना से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं, महारोग, भूत बाधाएं तथा डाकनी शाकनी आदि महाभयंकर रोग सूर्यदेव की पूजा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जब करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग, जबर, अतिसर आदि नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। प्राणी की मृत्यु 100 वर्षों के बाद होती है, ये निश्चय जानना चाहिए। जो समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखता है, हे धनंजय, वह अहोरात्र में सुख को प्राप्त करता है। एकाग्रचित होकर प्रातः काल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने से पाठकर्ता की आंखें स्वर्ण समान चमकीली हो जाती हैं। वह कभी अंधा नहीं होता है, पुत्रों और बंधुओं से संपन्न होकर निरोगी और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पुण्य सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, वह समस्त सिद्धियों को पा लेता है और उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। हे पार्थ, इसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, अतः इससे बढ़कर कामना सिद्धि के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है।